हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल और एक्सरसाइज आज अपन की स्टार्ट करेंगे। आज 9.1। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद में एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन एक छोटा सा है, बस आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। अगर आपके आल फॉर्मूले याद हैं तो इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका नाम ही क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें आएगा। अब देखिएगा, इसमें दो प्रकार के एंगल बनते हैं, टू टाइप के एंगल बनते हैं। एक तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कब बनता है? जब कोई व्यक्ति नीचे यहां पे खड़ा है, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और व्यक्ति यहां पे खड़ा होकर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। यहां पे सपोज करो आईज है, ठीक है। यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल के लाइन के साथ में जितने डिग्री का एंगल बनेगा उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल। ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एलिवेशन एंगल हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अब दूसरा होता है हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होता है? जब आईज ऊपर की तरफ होती है, जैसे कि यहां पे आईज है और अब ऑब्जेक्ट क्या है? नीचे की तरफ है। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? नीचे की तरफ है और ऊपर से नीचे की तरफ अगर इस ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, ऊपर से नीचे इस ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, तो ये अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्स को बोलते हैं अपन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जितने डिग्री का एंगल बनता है उन्हें बोलते हैं डिप्रेशन एंगल। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। यहां पे ये कोई पी ऑब्जेक्ट है और यहां पे ये पी कोई ऑब्जेक्ट है। दैट इज क्लियर। यानी जब नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट है तब देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है, और जब ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है, जैसे कई क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे, कोई व्यक्ति क्या है? पहाड़ के ऊपर खड़ा है और नीचे की तरफ देख रहा है, या कोई व्यक्ति पुल के ऊपर खड़ा है और सड़क पे कोई गाड़ी देख रहा है, कार देख रहा है या कोई नाव देख रहा है, तो उस कंडीशन में डिप्रेशन एंगल बनेगा। और जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज को देख रहा है, जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज को देख रहा है या मीनार के ऊपर कोई वस्तु को देख रहा है, तब वहां पे एलिवेशन एंगल बनेगा। तो ये कंडीशन होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन की और एंगल ऑफ एलिवेशन की। टू टाइप के एंगल बनते हैं। अब यहां पे आपको वो कंडीशन भी याद होनी चाहिए, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। वो कंडीशन भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें क्या बनेगा हमारे पास में? प्रत्येक कंडीशन में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा 90 डिग्री का।
राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास में 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा ही क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। ये अपन ने बेस मान लिया, ये अपन ने बेस मान लिया, और ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें हमारे पास में कंडीशन होती है, इसमें हमारे पास एक ट्रिक होती है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन है वो साइन थीटा में जाएगी, साइन थीटा में, ये हमारे पास में कॉस थीटा में, और ये जाएगी टेन थीटा में। ये किस में जाएगी, टेन थीटा में जाएगी। जैसे कि हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं LAL डबल KA, वो कंडीशन है, ये सेम कंडीशन है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और उसके रहती है लाल बटे कक्का से, ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, और ये होता है टेन थीटा। ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। दैट इज क्लियर। अरे कोई डाउट है क्या, बताएं। बस इतना सा बेसिक है। अब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एक कंडीशन और बता देना चाहूंगा, जैसे कि यहां पे पोल है, ये कोई पोल है, और इसके जो एंड पॉइंट है, ऊपर का पॉइंट है, उससे इस हॉरिजॉन्टल या इस ग्राउंड के साथ में एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। अब एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, एक एंगल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, उसी साइड में बन रहा है। तो मेरे को ये बताएं कि इस, ये तो टावर माने या मीनार माने, उससे क्या दूर हटेगा या पास आएगा, तो उससे हमेशा ही जो एंगल छोटा बनेगा वो दूर हटेगा, वो हमेशा ही क्या रहेगा, दूर रहेगा। तो ये 45 डिग्री का होगा। अब उन्हीं से अगर 30 डिग्री का एंगल बनेगा तो फिर थोड़ा सा और दूर जाएगा, तो यहां पे ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है इसमें, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल बनेंगे। जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाएगा वैसे वैसे क्या है, ये टावर माने या मीनार माने या पहाड़ माने, उससे क्या है, दूर हटता जाएगा। और जैसे जैसे बड़ा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इसके नजदीक आता जाएगा। दैट इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। ये क्वेश्चन है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। क्या है, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पॉल। एक पोल से क्या है, एकदम स्टिक बांधी गई है, एकदम टाइट है, जैसे लोहे की छड़ होती है उस तरीके से है। पोल द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमें क्या निकालनी है, उस पोल की हाइट निकालनी है। उस पोल के टॉप पे वो क्या है, रोप बांधी गई है, रस्सी बांधी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। सीधा फिगर। अब इस फिगर में देखो, ये ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये अपन ने लेट कर लिया, ये P है, सपोज करो ये P है, ये आपके पास में Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है। यहां पे ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। आपको इस रोप की लेंथ कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। ये आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी आपके पास में QR तो ग्राउंड हो गया और PQ आपके पास में रोप है। सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन क्या है, गिवन, आपको गिवन कंडीशन है कि रोप की लेंथ है या पी आर है वो 20 मीटर है, पी आर 20 मीटर है, और अपन ने लेट कर लिया, लेट पी क्यू इज इक्वल टू एच मीटर, पी क्यू इज इक्वल टू एच मीटर, जो कि पोल है, पोल की लेंथ अपन ने एच मीटर लेट कर लिया। अब यहां पे देखें ये रिलेशन किसके साथ में हो गया, ये रिलेशन किन किन के साथ में है। अब देखें यहां पे आपके पास में मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारे पास में पंडित, यह हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास में बेस होता है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से किस में रिलेशन है, एक तो P में है और एक H में है। मैं साइड में लिख रहा हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। अब देखो H और P में रिलेशन किस में है, H और P में स्टार्टिंग में देखो साइन थीटा में है, साइन थीटा में रिलेशन होगा, तो देखिएगा यहां से, और आपको गिवन है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, और कौन सा एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ है, यानी ऑब्जेक्ट यहां पे है, आइज आर पॉइंट पे है, तो एलिवेशन एंगल बनेगा, कौन सा एलिवेशन एंगल बनेगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू अपन जानते हैं कि P अपॉन में H होता है, कितना होता है, P अपॉन में H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो यहां से अब इनका मान पुट करेंगे तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P, जैसे कि अपन इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी क्यू अपॉन में हॉरिजॉन्टल कितना है PR, तो PQ लेट कर रखा है H मीटर है, और ये गिवन है 20 मीटर है। अब आपको टेबल याद होनी चाहिए, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, इज इक्वल टू H अपॉन में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आता है 2H इज इक्वल टू 20, तो H का रिजल्ट कितना होगा 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 मीटर, कितना आएगा 10 मीटर आंसर आएगा। तो जो पोल की लेंथ है वो, पोल की हाइट है वो कितनी है 10 मीटर है। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, क्लियर हुआ, हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, दैट इज क्लियर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा स्टूडेंट आपके पास में सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground, make an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब आपको एक ट्री है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्री है वो किसी कारणवश किसी पॉइंट से ब्रोक हो जाता है, और ब्रोक होने के बाद में उनकी जो टहनियां हैं, यहाँ पे इनकी जो टहनियां होगी वो ग्राउंड को टच कर रही है, और ग्राउंड को किस एंगल से टच कर रही है 30 डिग्री के साथ में एंगल को टच कर रही है। तो सपोज करो कि ये जो ट्रे है वो यहाँ से ब्रोक हो गया, और यहाँ पे इस ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके साथ में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ग्राउंड को टच तो कर रही है लेकिन ग्राउंड को उसका जो तना है, ये उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो भी है यहाँ पे पेड़ है, और उनसे कितनी दूरी पे टच कर रही है 8 मीटर की दूरी पे,
ग्राउंड पर उसको 8 मीटर की दूरी पर उसके फुट से, उसके फुट यानी पैर मान सकते हैं या उसकी जड़ मान सकते हैं, उसका जो मेन तना है उनसे 8 मीटर की दूरी पर वो क्या कर रही है, टच कर रही है। तो हमारे पास में ये पी, सॉरी, अपन इनको नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। पहले जो ट्री था वो डी पॉइंट तक था। अब हमें फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री। अब इस ट्री की हाइट लेके आनी है। हाइट अपन ने मान लिया कि जो सब कंप्लीट इसकी h1 हाइट है और इसकी h2 हाइट है, लेट कर लिया अपन ने। तो कंप्लीट हमें लेके आनी है जो h2 हाइट है। सपोज करो यहां से सी पॉइंट से अगर कोई ट्री ब्रोक हो जाता है तो यहां ये सी डी और ये सी ए जो डिस्टेंस है वो इक्वल ही रहेगी ना। अरे ऊपर का हिस्सा टूटकर नीचे टच हो रहा है ग्राउंड को, तो ऊपर का हिस्से की जो लेंथ है अपने वो h2 लेंथ है, h2 लेंथ है, ठीक है। तो ये भी एक ही बात होगी कि ये भी h2 लंबाई होगी हमारे पास, ये भी क्या होगी, h2 लंबाई होगी। तो यहां पे सॉल्यूशन, लेट हाइट ऑफ ट्री, लेट हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू h1 प्लस में h2 मीटर, h1 प्लस में h2 मीटर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। गिवन क्या है, गिवन है आपको कि ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर एंड जो थीटा एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। थीटा एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो यहां से 30 डिग्री हो जाएगा थीटा एंगल। अब ये रिलेशन किस किस में है, आपके पास में ये तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये साइड कितनी हो जाएगी बताएंगे मेरे को। जो BC है आपके पास में, ये BC, ये आपके पास में P परपेंडिकुलर मान सकते हैं, इनको अपन बेस, और ये हमारे पास में हो जाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब ये रिलेशन किस में आएगा, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये रिलेशन है। तो सबसे पहले अपन रिलेशन इसमें लेके आते हैं कि P और B में। तो P और B में हमारे पास में 10 की कंडीशन होती है, किसकी कंडीशन होती है, 10 की कंडीशन होती है। तो यहां से लिखेंगे कि tan थीटा, दोनों कंडीशन में h1 और h2 दोनों की लेंथ लेके आनी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन में B। P का रिजल्ट कितना है, जैसे कि BC अपॉन में B क्या है, AB। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC अपन ने लेट कर रखा है h1 है, AC अपन ने लेट कर रखा है h1 है, और AB गिवन है 8 मीटर है। अब tan थीटा और tan 30 डिग्री का रिजल्ट आपको आना चाहिए, कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का रिजल्ट होता है 1/√3, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू h1 अपॉन में 8, h1 अपॉन में 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो h1 का रिजल्ट होगा 8 अपॉन में रूट में 3, 8 अपॉन में रूट में 3। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 अपॉन में रूट में 3 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या मल्टीप्लाई करेंगे।
तो H1 इज इक्वल टू 8√3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना रिजल्ट आएगा 3, इतना मीटर आएगा। 8√3 अपॉन में 3 H1 लेंथ आ जाएगी। देन अब रिलेशन लेके आते हैं, ये हाइपोटेनस और बेस है, हाइपोटेनस और बेस है तो ये क्या किस में आएगा cos थीटा में आएगा। तो यहां पर लगाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कौन सा है ए बी है, हाइपोटेनस है ए सी। तो cos थीटा, थीटा का मान कितना है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का रिजल्ट आपको गिवन है 8 मीटर है, ए सी का आपने लेट कर रखा है H2 हो गया। cos 30 डिग्री का रिजल्ट कितना आएगा cos 30 डिग्री का जो रिजल्ट आएगा वो √3/2 होगा कि sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का इक्वल होता है। तो 8 अपॉन में H2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 इज इक्वल टू 16 अपॉन में √3। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से H2 इज इक्वल टू क्या होगा 16√3 अपॉन में 3 मीटर। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा H1 प्लस में H2, ये वैल्यू आएगा 8√3 अपॉन में 3 प्लस में 16√3 अपॉन में 3। तो H1 प्लस में H2 इन दोनों का एलसीएम आ गया 3, ये आएगा 8√3 प्लस में 16√3 कितना हो जाएगा 8√3। और इसमें से क्या कॉमन आएगा आपके पास में √3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 8 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 अपॉन में सॉरी नीचे 3 है, 3 से क्रॉस कर दो, 3 से कैंसिल हो जाएगा 24, ये चल रहा है H1 प्लस में H2, 3 से कैंसिल करेंगे 3 8 जा कितना होता है 24 होता है। तो ये आएगा 8√3 और वो भी मीटर में आएगा। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा इतना रिजल्ट होगा। दैट इज क्लियर, ये इनका आंसर आएगा, ये इनका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा कि उसका बेसिक क्या है। इसके बाद में इनके क्वेश्चन भी अपन ने 2 कर लिए हैं और आपको यहाँ पे टेबल याद होनी जरूरी है, यानी लगभग आपके पास में यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे जैसे कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, लगभग आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले मैंने अच्छे तरीके से बता रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत टाइम देके वो चैप्टर करवाया था ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो वो अगर आपने देखा है तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसमें आपको एक तो फॉर्मूला ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये याद रखना है, और जो स्टार्टिंग वाले जो मैंने बताए थे एंगल, एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ होता है और अपन ऊपर की तरफ होते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। और जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होता है अपन नीचे की तरफ होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है।
दैट इज क्लियर। कोई भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका ये आंसर राइट है। अगर आप √3 का वैल्यू भी रखना चाहते हैं तो 1.732 इसका वैल्यू होता है √3 का। √3 का जो वैल्यू होता है मैं नीचे लिख देता हूँ, √3 इज इक्वल टू 1.732, ये इनका वैल्यू होता है। अगर आप इसका रिजल्ट कंप्लीट निकालना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लाई 8 के साथ में कर दीजिएगा, लगभग आपके पास में 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आएगा आपके पास में। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लासों को शेयर नहीं किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लासों को शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्लास में 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टअप करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छे तरीके से पढ़ना है इनको। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री भी जरूर इससे पहले पढ़ लें, क्योंकि ये चैप्टर एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।